भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी तथा जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष भर में पड़ने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना नाम है तथा नाम के अनुरूप फल भी है। समस्त एकादशियों के व्रत में पवित्रता, शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। आहार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए तथा निरंतर भगवत नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। भादों कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी इस वर्ष 2021 में 2 दिन पड़ रही है। पहले दिन स्मार्त अर्थात गृहस्थ जनों की तथा दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय ग्राही जनों की। प्रस्तुत वीडियो में आप एकादशी के सटीक मुहूर्त, व्रत विधि, नियम, हवन विधि, पारण मुहूर्त तथा अजा एकादशी की पवित्र कथा को जानेंगे। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, वास्तु, कुंडली, ग्रह बाधा शांति की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए पवित्र अजा एकादशी से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी अथवा जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यह इस वर्ष 2021 में कब पड़ेगी, आइए इसके सटीक मुहूर्त को जानेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष वर्षा ऋतु दिनांक 2 सितंबर 2021 गुरुवार को समस्त गृहस्थ जन अजा एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन आर्द्रा नक्षत्र, सिद्ध योग, मिथुन राशि की चंद्रमा, सिंह राशि के सूर्य तथा वक्र गति से कुंभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति संचरण करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:45 पर तथा सूर्यास्त सायं 6:15 पर होगा। मुहूर्त की गणना आपको काशी के सूर्योदय के अनुसार बताई जा रही है। पारण दिनांक 3 सितंबर 2021 को सुबह 9 बजे से पहले कर लेना श्रेयस्कर रहेगा। वैष्णव मतावलंबी जन अजा एकादशी व्रत 3 सितंबर 2021 को करेंगे तथा इसका पारण 4 सितंबर को सुबह 6:30 के बाद करेंगे। एकादशी व्रत के लिए सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा पूजा मंडप में दीप जलाकर गणेश तथा गौरी का स्मरण पूजन कर लें। संकल्प पूर्वक अजा एकादशी व्रत को धारण करें तथा पीतासन पर कलश पर स्वर्णमयी अथवा धातुमयी भगवान विष्णु की प्रतिमा का आवाहन स्थापन पूजन करके पंचोपचार षोडशोपचार पूजा कर लेनी चाहिए। यदि आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति है तो आप उन्हीं की पूजा आराधना कर सकते हैं। केले का मंडप, बंधनवार, धूप, गुग्गुल, दशांग की सुगंध के मध्य में वेदी पर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। पीत वस्त्र, पीत पुष्प, तुलसी, ऋतुफल, माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान, मखाने के खीर आदि भगवान विष्णु को नैवेद्य में अर्पण करना चाहिए। ब्राह्मण को बुलाकर उनका वरण करके पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम आदि का पाठ उनसे श्रवण करना चाहिए। सूर्यार्घ, गाय की पूजा, ब्राह्मणों को दान सम्मान इस दिन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस पवित्र द्वादशाक्षर मंत्र से घी के द्वारा अष्टोत्तर शत आहुति भगवान को प्रदान करनी चाहिए। उपवास पूर्वक निर्मल शुद्ध चित्त पूर्वक भगवान का चिंतन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने के समस्त नियमों के बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। सायंकाल पुनः पूजा आरती करके रात्रि जागरण, कीर्तन, भजन करना चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का उत्तरांग करके विसर्जन करना चाहिए। समस्त सामग्री को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए तथा एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आइए अब पवित्र अजा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंती पुत्री युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की क्या विधि है तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके हमें बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री हरि कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है।
कुछ लोग इसे जया एकादशी के नाम से भी जानेंगे। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं उन्हें चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं तथा अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उन्होंने अपने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए जीवन यापन करने लगे। मृतकों का वस्त्र वे ग्रहण करते थे, मगर किसी प्रकार से सत्य से वे विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगते कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। सारी कथा सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आपके भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया तथा जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वृष्टि होने लगी। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग में चले गए। हे राजन, यह अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य यत्नपूर्वक विधिपूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। लाइक, शेयर तथा कमेंट करके अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।